नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के नेवल चीफ ये रिसेंटली गए हैं सर क्रीक के पास, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, उधर ये पहुंचे। पाकिस्तान ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी नेवी किस तरीके से प्रेजेंट है ये दुनिया को दिखाया, और किस तरीके से पाकिस्तान अब होवरक्राफ्ट यूज कर रहा है इस रीजन में, ये भी पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। मैं आपको बता दूं, सर क्रीक पर नजर रखिएगा। अगेन मुझे पता नहीं यहाँ पे फ्लैश पॉइंट कब आएगा, 6 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, इसमें काफ़ी बार यू कांट रियली टाइम एनीथिंग, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। ये इमेजेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान बॉर्डर की है नियर सर क्रीक। ये पाकिस्तान के नेवल चीफ, ये जो नए होवरक्राफ्ट जो पाकिस्तान ने परचेज किए हैं यूके से, जो पाकिस्तान पोटेंशियली यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया एक वॉरफेयर में। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पाकिस्तान ने ये होवरक्राफ्ट क्यों परचेज करे हैं। सबसे पहले तो जो 1 मिनट की वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज करी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आप समझ पाओगे कि पाकिस्तान किस हद तक मिलिट्री बिल्डअप कर चुका है नियर सर क्रीक। और आप अगर इन केस इस टॉपिक पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सर क्रीक आपको मिलेगा गुजरात में, भारत का हिस्सा है। बाणगंगा हम कहते रहे इसे, बाद में अंग्रेजों ने सर क्रीक नाम रख दिया। इसका मार्शी एरिया है, पाकिस्तान क्लेम करता है इस एरिया को। और पाकिस्तान ने पिछले 6 से 8 महीने में बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है इस इलाके में। सर क्रीक के पास का जो एरिया है पाकिस्तान का, यहाँ पे इनकी मिलिट्री डिप्लॉय हो चुकी है। और ये जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसमें आप देखोगे किस हद तक पाकिस्तान यहाँ पर प्रेजेंट है ना। इस वीडियो की स्टार्टिंग का एक फ्रेम है, वहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखना, ये लोग एक बैच दिखाते हैं यहाँ पर, इस पर लिखा है 31st क्रीक्स बटालियन। पाकिस्तान ने लिटरली एक बटालियन पूरा डेडिकेट कर रखा है फॉर द क्रीक्स रीजन। Pakistan Navy is the vanguard of peace and stability in the Indian Ocean. We are a strong believer of collaborative and cooperative maritime security approaches. Now, ये पहली बात तो पाकिस्तान ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि इंडियन ओशन में जी स्टेबिलिटी वगैरह हम बना के रखेंगे, जबकि मैंने आपको रिसेंटली बताया था पीएम मोदी ने बोला है कि इंडियन ओशन में जो मेन गार्डियन का रोल प्ले कर रहा है देश, वो भारत है। भारतीय नौसेना इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी। पाकिस्तान यहाँ पे ये भी अपना इन्होंने शुरू कर दिया है कि नहीं, स्टेबिलिटी जो हिंद महासागर में है वहाँ पर ये लोग मेन काम करेंगे। और जो भी आपने यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पे समुद्र में तैरते हुए ये होवरक्राफ्ट है। ये एक्चुअली यूके बेस्ड होवरक्राफ्ट है। इनका नाम है ग्रिफिन 2400 TD। ये पाकिस्तानी मिलिट्री ने स्पेसिफिकली लिए हैं सर क्रीक रीजन के लिए, क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा मार्शी है। यहाँ पे कई लोकेशंस है, वहाँ पे लैंड आपको मिलेगा, कई लोकेशंस है वहाँ पर पानी है। तो एक होवरक्राफ्ट परफेक्ट है ऐसी लोकेशन के लिए। नाउ आगे की वीडियो देखते हैं। ना इधर आपने देखा है होवरक्राफ्ट, ये समुद्र में तो ऑब्वियसली तैर ही सकता है, उसके अलावा लैंड में भी काफ़ी ये आगे जा सकता है। We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sar Creek to Jibni. I assure the nation that our defense capabilities stand as strong as unwavering morale from the shores to the sea. ना यहाँ पर मेन नोटिस करने वाली चीज़ ये है, पाकिस्तान की मिलिट्री, नेवी, इनकी आर्मी ऑब्वियसली यहाँ पर अपने बंकर्स बना चुकी है, काफ़ी जगह ये फोर्टिफिकेशन कर चुके हैं। और यूएस का इनको लग रहा है कि कंप्लीट इनको सपोर्ट है। पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी मैं देख पा रहा हूँ वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप की जम के तारीफ करो। अभी डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली गए हैं मलेशिया में, वहाँ पर कैम्बोडिया थाईलैंड का जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध जो ट्रंप ने रोका है ना, या फिर आप कह लीजिए जो ट्रंप क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक और युद्ध रोक दिया है, उसकी भी तारीफ शहबाज शरीफ ने कर दिया। बेसिकली शहबाज शरीफ को साफ साफ यहाँ पे एक बात समझ में आ चुकी है, बस डोनाल्ड ट्रंप की जम के तारीफ करो, ठीक है। और कल को इंडिया के साथ ये कुछ मिसएडवेंचर करते हैं, कुछ सर क्रीक में कुछ कर दिया, इंडियन नेवी ने वापस पलटवार किया, ब्रह्मोस की बारिश हो रही है, इंडियन मिलिट्री अटैक कर रही है,
पाकिस्तान को उम्मीद है ट्रंप बचा लेंगे। ट्रंप कहेंगे चलो 11वीं वॉर आ गई, अब ये वॉर भी मैं फिर से रोकूंगा। ये ट्रंप का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को साफ लग रहा है कि इनको एक फीलिंग आ रही है कि जब तक ट्रंप है ना, खूब यहाँ पे एडवेंचरिज्म कर लो, कल को कहीं पर फंस भी गए तो पीछे से यूएस आके बचा लेगा। और एक बार को आप यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान बार बार अपनी वीडियोस में जो ये होवरक्राफ्ट है इतना ज़्यादा क्यों शोकेस कर रहा है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, ये जो इलाका है ना सर क्रीक का, ये जो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करता हूँ काफ़ी बार, मार्शी है। मार्शी का मतलब क्या होता है? इमेजिन करो आप चल रहे हो, नॉर्मल ग्राउंड पर चल रहे हो, वो तो हो गया लैंड। मार्शी एरिया, गीला जो वेट एरिया होता है और लैंड है, उसका मिक्स होता है। और काफ़ी जगह फीलिंग आती है कि ऑलमोस्ट आप एक स्पंज या एक गीले मैट्रेस पे चल रहे हैं। इसलिए मार्शी एरिया पर चल पाना, इवन बस पाना, यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है। इस इलाके में घर बनाना या ह्यूमन सेटलमेंट्स को बसा के रखना बहुत ही मुश्किल है। आई मीन कुछ पैचेस आपको मिल जाएंगे लैंड के थोड़े बहुत, वहाँ पे कुछ समय के लिए कोई खड़ा हो सकता है, बट काफ़ी हद तक रिस्की है। ठीक है, चल फिर भी सकता है आदमी यहाँ पर, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप नेविगेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। होवरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को आप अगर देखें, होवरक्राफ्ट कभी भी चाहे पानी के ऊपर हो या फिर धरती के ऊपर हो, सरफेस को प्रॉपरली टच नहीं करता, ये ग्लाइड करके जाता है उसके ऊपर से। अब ये कैसे करता है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो मोटर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये ऊपर से जो हवा है उसको सक करता है, और नीचे ये जो हवा है यहाँ पर, ये यहाँ पे हवा लगातार छोड़ता रहता है, जिससे ये ओवरऑल होवरक्राफ्ट ये ग्लाइड करता है, ये सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। और फिर बाद में जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं उससे आप कंट्रोल करते हैं डायरेक्शंस। और जो आप देखते हैं एक रबड़ सा, एक टायर सा ऑलमोस्ट आप कह लीजिए होवरक्राफ्ट के आसपास होता है, ये उस हवा को जो ऊपर से आ रही है उसे ट्रैप करके रखता है, ताकि लगातार ये होवरक्राफ्ट ग्लाइड करता रहे और नीचे सरफेस को टच ना करे। बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान ने, मैं कहूँगा, आइडिया अच्छा निकाला है यहाँ पे होवरक्राफ्ट यूज़ करने का, क्योंकि मार्शी एरिया में होवरक्राफ्ट के अलावा कोई भी आपके पास साधन नहीं है लैंड पर जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। यहाँ पे टैंक्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, टैंक फंस जाएगा, और आप अगर व्हीकल्स लेके आते हो वो यहाँ पे फंस जाएंगे। एक्चुअली कल को अगर वॉरफेयर होती है सर क्रीक के आसपास, ये आई थिंक पहली बार होगा सिंस वर्ल्ड वॉर 2 जब एक मार्शी एरिया में दो बड़े देश लड़ रहे होंगे, और यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली एयरफोर्स और नेवी का काफ़ी क्रिटिकल रोल होने वाला है। इंडिया अभी के लिए यहाँ पे कोई भी होवरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर रहा। मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान ने 3 होवरक्राफ्ट ये परचेज कर लिए हैं यूके से, या तो भारत को खुद के होवरक्राफ्ट डाल लेने चाहिए, हमें भी यहाँ पे डिप्लॉय करने होंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि आने वाले समय में जो पेट्रोलिंग है इस एरिया में ये होवरक्राफ्ट से ही होने वाली है। और फ्यूचर में सर क्रीक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स आती है, न्यूज़ आती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में सर क्रीक के इलाके के आसपास बहुत ही बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास किया है। आपको बताना है इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: पराक्रम, युद्ध विजय, त्रिशूल या अग्नि। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एआई हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिए आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे, और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि एआई का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन। इसके कोर्सेज दुनिया में ज़्यादा अवेलेबल है नहीं।
सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM and NASSCOM. So use the code PD10, save your hard-earned money, and as I always say, may the gods watch over you.